एक समय की बात है, एक साहूकार परदेश से आया। रात हो गई तो जंगल में ही वह रुक गया। वहाँ एक सांप ने पूरी रात उसकी रखवाली करी। सुबह होते ही साहूकार ने सांप देवता को दूध पतासा खिलाया। सांप प्रसन्न हो गया। सांप देवता को हुक्म हुआ कि किसी को डस कर आना है। सरपणी कहने लगी कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। सांप बोला, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ लेके घूमूंगा, तुम यही रहो। सरपणी बोली कि अच्छा, मेरे आगे लक्ष्मण रेखा खींचकर चले जाओ। दूसरे सांपों का आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सांप देवता लक्ष्मण रेखा खींचकर चले गए और थोड़ी ही देर में दूसरा सांप आया। सरपणी उससे हंस हंस कर मजाक करने लगी। सांप देवता के आने का समय होते ही वह भीतर जाकर सो गई। यह सब साहूकार ने देखा तो उसे भी गुस्सा आया और उसने जाकर सरपणी को 7 बार चिमटे से मारा और आ गया। सांप आया तो सरपणी शिकायत करने लगी कि आपने तो साहूकार की रक्षा करी और उसने मुझे चिमटे से मारा। सांप ने कहा, कुछ तो कारण होगा। पता करने के लिए सांप पानी के घड़े के पीछे छुप गया। साहूकार परिंदे से लोटा भरकर जाने लगा तो छींक हो गई। तो साहूकारनी बोली कि छींक हो गई, बैठ जाओ। ऐसे 3 बार हो गया तो साहूकार झुंझला कर बोला, रात को तो सरपणी की लीला देखी। यहाँ घर पर तुम्हारी बातें, औरतों को कितनी बातें आती है। ऐसा कहकर वो साहूकारनी को रात वाली बात सुनाने लग गया कि सांप देवता ने मेरी सारी रात रखवाली करी तो मेरा मन प्रसन्न हुआ। सरपणी का नाटक देखा तो गुस्सा आया और मैंने उसे 7 बार चिमटे से भी मारा। इतनी बातें सुनते ही सांप बाहर आया और प्रसन्न होकर बोला, साहूकार मांग क्या चाहता है। उसके पुत्र नहीं था तो साहूकार ने पुत्र मांगा। सांप ने उसे आशीर्वाद दिया और घर जाकर क्रोध में सरपणी की नाक काट दी। इस प्रकार छींक का नियम रखा तो साहूकार को पुत्र प्राप्त हुआ। छींक आए तो छींक का नियम रखना और तुरंत शुभ काम नहीं करना। खोटी की खरी, अधूरी करे सबकी पूरी। एक दिन विनायक जी महाराज राजा के बाग में गए। उनसे एक फूल टूट गया। गजानन जी ने सोचा, अब तो इसके यहाँ काम करना पड़ेगा, ये ही इसका प्रायश्चित होगा। उन्होंने एक छोटे से बच्चे का रूप धर राजा के घर नौकरी कर ली। एक समय रानी जी शौच क्रिया से निर्वत हो हाथ बानी से धोने लगी। विनायक जी ने देखा तो बानी धुलवा दी, वह रेत से हाथ धुलवा दिए। तो रानी गुस्सा हो राजा से बोली, ऐसा नौकर लाए हो जो काम में टांग अड़ाता है। राजा ने डांटा तो बालक बोला, अशुद्ध हाथ भी कभी बानी से धोते हैं क्या। बानी में तो लक्ष्मी जी होती है। राजा बोला, बात तो सही है। एक दिन राजा जी बोले, गजानन रानी को पुष्कर स्नान करवा ला। दोनों पुष्कर गए तो रानी लोटा लोटा नहाने लगी। गजानन जी ने हाथ पकड़कर रानी को डुबकी लगवाकर स्नान करवाया। रानी ने महल आकर राजा से शिकायत की कि बढ़िया गजानन लाए हो जो मुझे पुष्कर में डुबो देता।
राजा ने उसे डांट लगाई तो गजानन बोला कि राजा जी, पुष्कर जाकर तो डुबकी लगानी चाहिए, लोटे लोटे नहाना था तो घर पर ही बहुत है। राजा बोला, बात तो सही है। अब राजा ने हवन करवाने की सोची। हवन में बैठने के समय गजानन को भेजा कि तू रानी को बुला ला। गजानन गया और देखा कि रानी ने नीले साड़ी पहनी है। गजानन ने साड़ी फाड़ दी तो रानी रूठ गई और आई ही नहीं। राजा बुलाने आए तो रानी बोली, ये गणेशिया ने मेरे साथ भद्दा मजाक किया है। राजा ने फटकार लगाई और बोले, क्या कुबुद्धि करी है तूने? तो गणेशिया बोला, राजा जी, कभी काले नीले कपड़े पहनकर हवन में बैठते हैं क्या? लाल चुंदड़ी पहननी चाहिए, इसलिए मैंने फाड़ दिया। राजा ने विचार किया, बालक छोटा सा है पर बड़ा होशियार है। हवन में बैठने लगे तो गणेश स्थापना में देरी हो गई। राजा ने कहा, गणेश जी बैठाओ। गणेशिया बोला, राजा आंखें बंद करो। इतने में गजानन जी ने दर्शन दिए। ऊन उंधेड़ा, दूध दुधाड़ा, ओछी पिंड्या एननकारा, और राजा के खूब अनधन लक्ष्मी का भंडार भर दिया। राजा बोले कि गजानन जी महाराज, हमने इतने दिन आपसे काम करवाया, हमें बहुत दोष लगेगा। गजानन जी बोले, आप चिंता मत करो। मैं एक बार आपके बाग से गुजर रहा था तो मुझसे एक फूल टूट गया, इसलिए मैंने प्रायश्चित किया। वह राजा रानी को आशीर्वाद देके अंतर्धान हो गए। तो बोलिए गजानन जी महाराज की जय हो।